गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, सॉरी, बट ये सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई? आई नो इट शुड बी एंड इट शुड ओनली बी स्कूल, ठीक है? क्योंकि जब अब हम लोग बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर, तो टीचर हमें ये बोलते हैं, बट मैं तो टीचर नहीं हूँ, तो मैं क्यों बोल रही हूँ? वेल, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया दिलाने के लिए एंड सेकेंडली एपिसोड से थोड़ा कनेक्ट करवाने के लिए। सो आज का एपिसोड स्कूल है। अरे नहीं, पढ़ाने नहीं वाली हूँ, डोंट वरी। कुछ बहुत ही क्रेजी बताने वाली हूँ, बट बिफोर दैट, हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर सिट डाउन कॉमेडी एपिसोड। लास्ट में जो वो कॉलेज वाला था ना, 3 days वाला, इट वाज लाइक अ ब्लास्ट ब्रो। मैंने रिसेंटली एक स्टोरी में पूछा था सबसे कि भाई बेस्ट 2 episodes बता दो, एंड मोस्ट ऑफ यू आर लाइक दीदी सिट डाउन का वो वाला तो प्लीज डालना आप। सो ओके, वैसा तो नहीं, बट हाँ, मेरी लाइफ इज लाइक रोलर कोस्टर भाई, तो इट्स नेवर इजी। तो मैं तुम्हें आज एक और किस्सा सुनाती हूँ। सो उसके पहले अपने कानों में ये प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े दूर हो ही जाओ, और चलो थोड़ा हंसते हैं, खेलते हैं, क्योंकि हमेशा प्रवचन नहीं सुनने होते हैं ना रे बाबा, और कहानियां भी नहीं सुननी होती, कभी कभी थोड़ी कॉमेडी भी चलती है, और मेरा तो जीवन लगता है बना ही इन एपिसोड्स के लिए है। तो ओके, लगा लो ये प्लग्स। सो स्कूल, वेल, मैं सच कहूँ तो एज सच मुझे कुछ स्कूल से ग्रज नहीं है, बट मास्टरों से बहुत है भाई। मैं सही बता रही हूँ तुम्हें, क्यों है मैं अभी तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? और मैं थी भाई शातिर बच्ची, एकदम शातिर। अब बता तू, बट इस एपिसोड का डिस्क्लेमर, कोई भी प्लीज ये सारे कारनामे जो मैंने किए हैं कृपया अपनी जिंदगी में ना दोहराएं, क्योंकि आपको कुटाई भी हो सकती है, आपको मारपीट का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं बच गई, बट जरूरी नहीं आप भी बच पाए। तो ठीक है, वेल, आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, बताऊंगी क्यों कहा मैंने ऐसा। सो बेसिकली कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब हम पैदा हुए थे। नहीं, थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए ना, थोड़ा आगे आते हैं। तो जब हम स्कूल में गए थे, तो मेरा पहला जो स्कूल था ना, दैट वाज लाइक कि बस हम लोग रहते थे, जैसे जिस एरिया में हम पहले रहते थे, ठीक है, गोवर्धन में, तो उसका नाम था हंसा रानी महल। अब सुनने में तो एकदम ऐसा लगता है ना भाई साहब, सॉलिड एकदम महल वहल, लेकिन अपनी पूरी इमेजिनेशन खत्म कर दो, इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट ऐसा था कि थोड़ा सा वो क्या बोलते रहे उसको, हिल टाइप पे था वो, ठीक है? और ऐसा कुछ महल वहल कुछ नहीं है, वो एक काइंड ऑफ एक एरिया ही था जिधर अपन रहते थे। तो वो एक हिल टाइप पे था, और मेरा घर बिल्कुल सामने एकदम सीधे सटाक बैठता था। तो जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो हमें भाई स्कूल जाने का किसे मन करता है? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं करता था। तो हमारे पिताजी और माताजी ने हमें, नीचे ही एक स्कूल था, बिल्कुल ही मान लो 5 या 10 कदम की दूरी पे, तो वहाँ हम पहली बार गए भाई स्कूल। अब उसकी मेरे को मेमोरीज नहीं है, सच बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज भाई मैं बहुत छोटी थी यार, ठीक है? बट हाँ ठीक है, उसके बाद भी तो कांड करेंगे ना अपन ने। तो ये स्कूल हो गया, ठीक है? उसके बाद हम एक और स्कूल में गए जिसका नाम था रामचंद्र, ओके, सो आरसी पब्लिक स्कूल। अब वहां पे मैं थी भाई बचपन से हरामी बच्चा। ठीक है, मजाक नहीं कर रही मैं। तो मुझे स्कूल जाना पसंद ही नहीं था, मेरा तो मन ही नहीं करता था। तो मैं क्या करती थी, हर दूसरे दिन मेरे था पेट में दर्द हो गया, बहुत तेज सॉलिड दर्द हो रहा है मम्मी, ये वो। अब भाई घर वाले इतने बेवकूफ नहीं है, मुझे लग रहा है कि हैं, बट है नहीं उतने वो। तो उन्होंने 2 4 5 दिन तो झेल लिया कि ठीक है ड्रामा कर रही है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही मेरे चाचा बोलते हैं कि ठीक है पेट में दर्द हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं। भाई मजाक से हट के मेरे 2 इंजेक्शन ठुकवा दिए उन्होंने भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, मेरे सही में 2 इंजेक्शन ठुके थे उस टाइम पे। मतलब मेरा दिल आज भी रोता है भाई। और ये क्या करूँ, तो जो भी है। तो फिर उन्होंने मेरे इंजेक्शन ठुकवाया। उस दिन से मेरी बुद्धि में ये बात पड़ गई कि बहाने मारो, पर ऐसे मारो कि लोग पकड़ ना पाए, समझ रहे हो? इससे, इस कहानी से तुम्हें ये सीख कतई नहीं मिलने वाली है इस पूरे एपिसोड से कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, इससे तुम्हें मिलेगी क्या नहीं करना है, समझ रहे हो? तो वो पेट का दर्द फिर वहां से मेरा खत्म हो गया, उस दिन के बाद बहुत कम हुआ है मुझे। उसके बाद हम आरसी पब्लिक स्कूल से निकल गए। उसमें भाई मुझे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है, आई वाज अ गुड स्टूडेंट बाय देन। और जो भी है, तो वो स्कूल से हमारे पिताजी को फिर क्या चढ़ा कि हमारे पिताजी को लगता था कि जो स्कूल बढ़िया हमारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे। उनको कोई फर्क नहीं है कि हमारे बच्चों का थोड़ा माहौल सेट हो गया है ना, दोस्तों से दोस्ती हो गई, उनको ये बेस्ट स्कूल में डालेंगे भाई हमारे बच्चे। तो हमारे पिताजी हमको लेके पहुंच गए। सबसे पहले यहाँ पे आरसी के बाद हम पहुंचे वात्सल्य पब्लिक स्कूल। वो स्कूल था भाई साहब यहाँ का कि एकदम, हाँ भाई, ऐसे करके वैसे करके नया नया खुला है, खुमार आ गया सबको भाई साहब कि वात्सल्य में जाना है। तो हमारे पिताजी बोले भैया ड्रेस चेंज कर लो तुम, और अब वहाँ चलेंगे। ठीक है, अपन वहाँ चले गए, कोई लोड नहीं है। उसके बाद वहाँ भी हो गया। अब आता है तीसरा इम्पोर्टेंट स्कूल, जो था जीवीपी। ठीक है,
अब जीवीपी भी तब नया-नया खुला। हमारे पिताजी बोले ये तो पुराना हो गया, 1 साल हो गया इसको तो। जैसे लोग आईफ़ोन बदलते हैं, हमारे पिताजी बोले कि नहीं स्कूल बदलो ठीक है। तो फिर हम गए जीवीपी में। अब जीवीपी भाई साहब बनना है और यहाँ से मैंने कांड करने करे हैं शुरू। तो जीवीपी जो स्कूल है नया-नया बना है, आधा बन रहा है, लिटरली हमारी आँखों के आगे वो बच्चा पैदा हुआ है जीवीपी का। तो वो स्कूल में हम गए हैं। उसमें था हॉस्टल एंड इफ यू रिमेंबर मेरी सबसे पहली वाली एपिसोड जिसमें वो मिसहैप्स एंड मिस्चीवियस वाली, तो जो हॉस्टल वाला कांड था ना वो मैंने इसी स्कूल में किया था। जिनको नहीं पता बता देती हूँ। सो वंस व्हाट हैपेंड कि उस स्कूल में था हॉस्टल, ठीक है, और मेरे थे बहुत सारे हॉस्टल वाले दोस्त। अब मेरे को उस टाइम पे भाई चाणा चढ़ा, चाणा बोले तो मेरे को शौक चढ़ा कि भाई हॉस्टल तो बड़ी सॉलिड जगह है, मम्मी पापा होते नहीं है, चैं होगी नहीं, पापा तो हमारे करते भी नहीं थे भाई, हमारी मम्मी करती थी भाई, वो चैं नहीं करती थी, वो हाथापाई पे उतर आती थी कभी कभी, ठीक है। और मेरे भैया शांत प्राणी, तो किसी पे तो हाथापाई होगी ना, तो वो मैं थी, ठीक है, और मैं करती थी, आगे से छेड़ती थी मैं। तो अब मैं मतलब मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है यार। तो एक दिन हमारे भाई साहब बोले चलो घर जाने का टाइम हो गया। मैंने बोला नहीं हम तो रुकेंगे, स्कूल में कुछ प्रैक्टिस हो रही थी स्कूल वगैरह के कुछ फंक्शन की, तो मैं कहा मैं तो रुकूंगी। मेरे भैया ने खूब कोशिश की समझाने की, लेकिन देखो एक तुम्हें जीवन की सीख देती हूँ, समझता वो इंसान है जिसमें बुद्धि होती है, मुझ में है ही नहीं तो मैं समझूंगी कहाँ से, ठीक है, मेरी तो बुद्धि नहीं है, जीरो है। तो मैंने समझा नहीं और वो भाई साहब हमारे चले गए। उस दिन गनीमत ये थी कि हमारे 2 मामा हमारे घर आए हुए थे, तो ये था कि भाई फिर भी बच जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ चली गई हूँ, ठीक है, और वहाँ पे वो लंच वंच में उन्होंने बटाटा वड़े बनाए थे। भाई मैं बहुत थी गधी बड़ी वाली। 1-2 घंटे बाद मेरे को आ गया याद घर के कि अरे मम्मी मुझे तो घर जाना है, ये वो। अब मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ, भाई वो भी स्टूडेंट है, वो बेचारे क्या करते। उधर मैंने गार्ड वार्ड को जाके बोला, मैं कहा भाई मेरे को घर छोड़ दो। वो बोलना पागल हो गया बेटा, अब तो हो गया, अब तो दरवाजे बंद हो गए भैया, अब नहीं होगा, इससे इधर उधर नहीं होगा। तो मेरे पिता उधर की दूसरी तरफ क्या चला, मैं माता जी को जैसे पता चला है कि उनकी नाकारा औलाद ने एक और ऐसा कुछ काम किया है कि उसमें फिर से चप्पलें पड़ेंगी, तो हमारी मम्मी चप्पल पहन के रेडी है कि ये आए तो सही, तुम्हारे पिताजी को भेज दिया उन्होंने कि लेके आओ, ठीक है, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी मैं तो उधर पहले ही रो रही हूँ, मेरा तो रोना चालू है कि घर जाना है। तो हमारे पिताजी गए वहाँ पे, तो गार्ड मना कर रहा है कि नहीं नहीं बच्चे को अपनी बाहर ले जा सकते हो आप, तो एक बार हॉस्टल में चला गया। पर हमारे पिताजी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान है भैया, हमारा खानदान यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। तो हमारे पिताजी ने मालिक को ही फ़ोन कर दिया कि भैया मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो। वो जानता था पापा को, तो वो बोले, उन्होंने गार्ड को बोल दिया कि अरे उनकी बच्ची है उसको बाहर भेज दो तुम लोग। तो मैं बाहर आ गई। अब हमारे पिताजी को मैं पूछ रही हूँ मम्मी का मूड क्या है, तो बोले वो तो तू घर जाके देख ही लियो। अब मैं घर गई हूँ, हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे से ही मम्मी को पता चल गया कि आ गया शिकार अब हो गई शिकारी बना उनका चालू। तो मेरे को नीचे से चप्पलों की आवाज आ गई कि आज तो सुताई होगी भाई साहब सॉलिड, और मैं घुसी नहीं, उससे पहले चटाक से जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पे आ गया। तो भैया मेरे दूर खड़े हैं। भाई साहब देखो काली वाला जब रूप आता है ना मम्मियों का, तो उसमें कोई भी हाथ डालने की कोशिश करता नहीं है। तो पहले तो मेरी मम्मी ने धो दिया मुझे, ठीक है, आई डिजर्व्ड इट, बीइंग ऑनेस्ट आई डिड डिजर्व्ड इट, ठीक है। उसके बाद सब मारपीट हो गई है, हमारी मम्मी 4-5 दिन हमसे बात नहीं करी। मामा वगैरह ने मेरे को बचा लिया था उस टाइम पे, ज़्यादा कुटाई नहीं हुई थी, है ना, ठीक है, मेरी हो तो गई थी पर सर्विस ठीक ठाक हो गई थी मेरी, फिर मैं 1-2 महीने सही चली थी। उसके बाद बीड़ी वाला कांड किया था, वो मम्मी को आज तक पता नहीं चला, वो अच्छी बात है, उन्हें अभी कुछ टाइम पहले पता चला, मैंने ही बताया। तो मम्मी ने फिर खूब कूट काट के, और मम्मियों की यार ये बड़ी बेकार आदत होती है कि कूट भी देती हैं और फिर बात भी नहीं करती। अरे यार कूट लिया, मैटर सॉर्ट कर लो, पर नहीं। तो हमने मम्मी को बहुत सॉरी बोला, आज के बाद नहीं करेंगे ऐसी जाहिलों वाली हरकतें, और माफ कर दो जो है वो है, ठीक है, हो गया। तो जीवीपी में काफ़ी बड़ा कांड हो गया मेरे लिए कि अरे यार ये हो गया। तो अब हमारे पिताजी को पता चला कि भाई साहब एक और नया स्कूल खुला है, उसका नाम है, अब तुम लोगों को पता तो है, तो मैं ये वाले का नाम नहीं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि थोड़ी सी मिस्ट्री हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर मैंने बाई चांस कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि उन लोगों के लिए मैंने नहीं किया, तीनों स्कूलों के लिए, इसके लिए अगर बाई चांस करती हूँ तो स्कूल वाले मुझे ठोक देंगे। ऐसा तो मुझे डर किसी से नहीं लगता है, बट पॉडकास्ट बंद हो गई तो है ना, देखो सोचना तो पड़ता है भाई, आदमियों के साथ इतना कुछ हो जाता है, तो मैं तो नहीं चाह रही ऐसा कुछ होए। तो तुम लोगों को वैसे पता ही होगा, ज़्यादातर लोग पता है भाई मैं कौन से स्कूल की प्राणी हूँ। तो उसके बाद हमारे पिताजी को पता चला है कि भैया एक बहुत ही बिल्कुल अव्वल दर्जे का स्कूल खुला है मथुरा में, और मतलब खुला तो पहले था बट वो फेमस होने लगा, ठीक है, क्योंकि भाई वो बहुत बड़े ग्रुप का स्कूल था, ठीक है, मैं बताऊंगी नहीं तुम्हें कौन से ग्रुप का, तुमको पता चल जाएगा। तो वो हम फिर यहाँ पे ऐसा फेमस होने लगा, ठीक है, और हमारे स्कूल को कोई नाम से नहीं जानता, वो उस ग्रुप के नाम से जानते कि अच्छा उस ग्रुप का स्कूल है, ठीक है। तो मेरे पिताजी घर आते हैं, और तब मेरे पापा ही ज़्यादा तनख्वाह का नहीं थे, तो उन्होंने मम्मी को बोल दिया कि भैया ये वाले स्कूल में पढ़ाने हैं बच्चे, अब क्योंकि 1 साल हो गया ना तो बदलना पड़ेगा मॉडल।
तो मॉडल अब वो वाला है भैया, ब्रांड वो वाला बढ़िया चला तो उसमें चलेंगे। तो हमारी मम्मी, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं, इस चीज़ का मैं लॉजिक आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि हमारे पिताजी मम्मी से परमिशन काहे के लेने आए थे कि बच्चों को डाल दें या ये जानवर वहाँ जाने लायक नहीं। बेसिकली जानवर मैं खुद ही को रेफर कर रही हूँ, मेरे भैया तो बहुत शांत आदमी है, तो ये जानवर वहाँ जाने लायक है या नहीं है, हमारी अब ऊंचे लेवल पे ये बेइज्जती कराएगी, क्या सीन है मुझे नहीं पता। बट बहुत सारे ड्रामा होने के बाद फाइनली पापा के एक दोस्त का बेटा वहाँ पढ़ता था, तो नो रोमांटिक एंगल नो नथिंग। तो वो उसने हमें बोला कि मान गए पिताजी सब घर पे हो गए कि ठीक है भाई अब बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और भाई साहब यूँ मान लो तुम, पुराने जितने स्कूल है उनकी फीस मान लो 10,000 20,000, इसकी थी डायरेक्ट 1 लाख। समझ रहे हो, तुम मजाक नहीं कर रही, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ। तुम जाके फी करिकुलम देखना उसका, तुम ऐसा लग रहा है जैसे सोना जड़ के दे रहा है, बट वो हमें पता है इसलिए कि ऐसा कुछ था नहीं वैसे, बट जो भी है। तो भाई साहब एकदम ही मतलब एकदम ही बहुत ही ज़्यादा फीस हो गई है। और मेरे पिताजी बोलते ठीक है कोई बात नहीं है, तो हम वहाँ उस स्कूल में गए हैं, ठीक है। पर वो एक होती है ना आदत की, वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा मीम में कि यो साड़ा गरीब तो गरीब ही हो गए है तो मैं यूँ, तो वो बंदा हमें स्कूल का टूर दे रहा है। उस टाइम पे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, हमने जून के बाद ज्वाइन किया था स्कूल। तो मैं गई थी 4th क्लास में, भैया हमारे 7th में गए थे। तो टेस्ट वेस्ट हो गया, सब हो गया, क्लियर हो गया, और हम एडमिशन हो गया हमारा कि भाई जून के बाद जब स्कूल चालू होंगे तो तुम चल जाना। तो वो हमें भैया स्कूल दिखा रहा हो, भाई मैंने लाइफ में इतना बड़ा स्कूल देखा नहीं है। मतलब उसमें भाई साहब ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स हैं, ये छोटे बच्चों का, ये सबसे छोटे बच्चों का, ये उनसे बड़े बच्चों का। मैंने कहा एक जाहिल बच्चों का अलग नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो रखा है, बट फिर ठीक है। तो हम उस पूरे स्कूल में हुए, मैं वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई मजा ही आ जाएगा भाई, एकदम बड़ा स्कूल है भाई, एकदम जिंदगी सेट है। लेकिन मेरी लाइफ का सबसे स्टूपिड डिसीजन था उस स्कूल में जाना। आई गेस वैसे मेरा था भी नहीं, बट ठीक है, मेरी जिंदगी वहां से झंडी ही होना शुरू हुई थी भाई देवे। ये जितना ट्रॉमा तुम्हें दिखता है जो डंप करते हो ना, वहीं का दिया हुआ है मुझे। तो स्कूल चालू हुआ डे 1 पे, भाई साहब हम पहन के गए, वो ड्रेस नहीं पहन के गई हूँ मैं गई हूँ सिंड्रेला बन के। मजाक नहीं कर रही, सच में कसम से, मुझे उस ड्रेस का फोटो मिलेगा मैं डालूंगी इंस्टा पे, देख लेना। तो मैं गई हूँ भाई वाइट कलर का, ऐसा मतलब क्या बोलते हो उसको, फ्रॉक टाइप है, नीचे पजामी है, मतलब प्रॉपर चूतिया बन के गई थी और नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो मैं ऐसे गई हूँ और एकदम कि ओ ला 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 ला, मुझे लग रहा है कि मेरी क्लास में घुसते ही सब मेरे दोस्त बनेंगे एकदम फैन कि मैम 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 मैम, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे मास्टर जो है वहाँ के वो बोली कि बैठ जाओ बेटा, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैं बैठ गई हूँ, पूरी क्लास देख रही हूँ भाई, अतरंगी अतरंगी लोग हैं, नए नए लोग हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं आके नई सिंड्रेला बनूंगी, लेकिन मैं सिंड्रेला बनी, पर मैं वो वाली बनी जिसकी बाद में लंगा लगती है ना। वो जूते वाला सीन मेरा पूरा मिस हो चुका है मेरी लाइफ में, वो वाला सीन से चालू है डायरेक्ट जहाँ पे वो नौकरानी होती है सिंड्रेला। मैं बस नौकरानी नहीं थी, बट मेरी लंगा बहुत लगी स्कूल में कि दोस्त कोई नहीं बना। जो मैं सोच के आई थी ना, पूरा सब कुछ खत्म हो गया उस स्कूल में कि दोस्त बनते हैं, है ना, और तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो भी था कोई बात नहीं है, फिर था जो था भाई। तो पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या होती पता है उधर, सब भाई इतना बड़ा स्कूल है वो, लेजेंड अभी भी, मतलब वो बहुत ही महंगा बड़ा, और जितने भी मथुरा के रईस बच्चे हैं तुम्हें वो उसी स्कूल में मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, तो हमारे स्कूल में मिल जाते हैं तुम्हें वो वाले बच्चे। अब भाई जब कोई रईस होगा तो भाई उसके पास होगा बढ़िया बैग, दो मतलब मजेदार एकदम 2 मंजिल वाला टिफिन। और टिफिन देखो, हमारी तो भाषा भी टिफिन है, टिफिन होता है टिफिन, बट मेरा टिफिन है एक्चुअली। तो टिफिन है उनका, और दे आर हैविंग दिस पास्ता स्पैगेटी, एंड मजाक नहीं कर रही मैं, सच में स्पैगेटी एंड दिस दैट। और हम आ रहे हैं भैया पराठा और आम का अचार लेके, तो वो भी हमारे स्टील के डब्बे में। ठीक है, और बैग लेके आते तो भाई मेरी दोस्त ला रही है कोई, जैसे दोस्त बाई चांस से जो मेरी बढ़िया दोस्त बन गई थी ना बाद में, तो भाई किसी के पास प्रिंसेस वाला बैग है, किसी के पास कुछ है, हमारे पास हमारे पापा कस्टमाइज बनवाए हुए बैग। ठीक है, मजाक नहीं कर रही भाई मैं, आर्मी कलर के, ब्लैक एंड आर्मी कलर के 2 बस्ते बनवाए। और बस्ते बैग होते हैं भाई साहब, वो जो बैकपैक टाइप ना सुंदर लगते हैं, एक होते हैं बस्ते। ठीक है, सर्च करना समझ आ जाओगे तुम्हें। तो हमारे पास थे, हमारे पिताजी ने 2 बस्ते बनवाए थे हमारे लिए, और लंच हमारा था स्टील का डिब्बा। ठीक है, तो भैया अब तुम देख रहे हो एक तरफ भीड़ जा रही है प्रॉपर भाई, एकदम सॉलिड एकदम, उनके पास वो है क्या बोलते हैं उनको, तक हमको तो याद भी नहीं आ रहा है, पेंसिल केस बारबी वाले। मेरी एक दोस्त थी भाई खुशी, उसके पास वो बहुत सुंदर बारबी वाला एक आता था पेंसिल केस, पहले उसमें वो बटन दबाओ तो वो रबड़ का कुछ निकल रहा है, कुछ ऐसा मैटर है ना, एकदम सॉलिड वाला। हमारे पास नहीं था, हम बैग में चेन में डाल के ले जाते थे पेंसिल। ठीक है, हम पेंसिल केस नाम की चीज मुझे स्कूल में जाके पता चली कि ओ ऐसा भी कुछ होता है, हमारे पास नहीं थी। ठीक है, तो वो हमारा तो कस्टमाइज बैग था ना, वहां पे उसे लोग बोलते थे कि
ये क्या बैग ले आई है। बट हमारा मतलब मम्मी पापा को मेरा कस्टमाइज बैग है भाई, यही अच्छा होता है, तुम्हें नहीं पता। हमने खूब बोला भाई कि अरे बड़े वाला दिला दो, ये प्रिंसेस प्रिंसेस वाला दिला दो, तो भाई आंखों में फिर फट जाती थी कि बेटा भूलो मत जीबीपी वाली मार को, तो याद आ जाती थी। तो हम औकात में आ जाते थे कि नहीं मांगना है। फिर उसके बाद पेंसिल केस, पता चला पेंसिल केस मांगा, नहीं मिला। उसके बाद फिर वहाँ पे आता भाई, एक तो अमीरों के स्कूल में दिक्कत ये होती है कि अगर वहाँ कोई हम जैसा गरीब जा रहा है ना, तो हमारी लंका ही लगेगी। वहाँ पे भाई तब नया नया चालू हुआ ट्राईमैक्स का ट्रेंड, ठीक है। 40 रुपए का एक पेन भाई, 40। 5-5 रुपए के कितने आ जाएंगे, बहुत सारे। 8 पेन, और यहाँ 40 का एक आ रहा है। बट उससे आ रही है भैया हैंड राइटिंग आ रही है, हमें लग रहा है कि भाई ये है मजेदार पेन। बट हमारे पास नहीं था, तो हमने सोचा चुरा लेते हैं। नहीं चुराया नहीं भाई, मजाक कर रहे हो। तो हम देखते थे कि अरे भाई ऐसे ऐसे नहीं होता, मुंह से लार टपक रही है एक तरफ से कि है क्या बढ़िया लग रहा है ना। बट ऐसा ही होता था ट्राईमैक्स के लिए, समझ रहे हो तुम लोग। और जैसे लोग लेके आ रहे हैं भाई, और एक बार क्या हुआ, मेरी गरीब है ना दिमाग से, तो मेरी दोस्त एक बार लेके दोस्त नहीं थे एक्चुअली में वो, बट वो एक थी भाई अमीर परिवार की लड़की। तो वो लेके आई वो स्पैगेटी वाला पास्ता, स्पैगेटी नहीं है एक्चुअली, उसको कुछ और बोलते भैया, वो जो रबड़ जैसा नहीं होता, वो नोटों की उसमें चिल्ली क्यों कह रही हूँ मैं, नोटों में जो वो रबड़ नहीं लगी आती, उसमें जैसी स्मेल आती है, उसका वैसा तो टेस्ट था। अब या तो तुम मेरा कह लो गरीबों वाले टेस्ट बढ़ते, मुझे नहीं पता, पर जो भी था। तो भैया उस लड़की ने बोला कि ओ दिस इज टमाटो दिस एंड यू नो आवर शेफ मेड इट एंड दिस बड़ा का ना, ठीक है। हमने कहा ठीक है टेस्ट करा चल। तो मैंने वो टेस्ट किया है भाई, कसम से भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं रबड़ चबा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही भाई मैं। या तो कह लो हमारा एली टेस्ट नहीं है, हमें आलू पराठे से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे यार हम। तो जो है मतलब ठीक है भाई, अपन वो वहां पे हम हर दिन सीखते थे कि ओ दिस इज हाउ अमीर्स लिव, ओके। कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं, हम आ रहे थे, हमारे पास बस भी नहीं थी, गोवर्धन में बस भी नहीं आती थी। गाड़ी हमारी भी आती थी, बट वो लोग आते थे अकेला, एक आदमी आ रहा BMW में बैठ के, हम आ रहे हैं भाई भर भर के एकदम बिल्कुल सॉलिड कंजेशन में आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि बस नहीं है, गोवर्धन के लिए बस ही नहीं है। मुझे नहीं पता आज भी बस आती है नहीं आती हमारे स्कूल की, बट हम लोग तो आते थे भाई, कभी तवेरा में आ गए, तवेरा एक गाड़ी होती है भाई, तुम लोगों ने पता होगा, और कभी क्रूजर है, ठीक है। और ये सुनने में बढ़िया लग रहा है, ये थी ढकेल, समझ रहे हो तुम, अंकलों ने पीछे वाली सीट हटा के आमने सामने की लगवा रखी है, मतलब ठीक है। तो हम लोग ऐसे आते थे, और बिल्कुल लोग आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े घरों में से आ रहे हैं कि अच्छा ये उस घर का, तो ऐसा लगता था कि भाई अमीरों के बीच में फंस क्यों गए हम लोग, ऐसा लगता था कभी कभी। मैं घर पे आके बता रही हूँ कि अरे ये होता है, मम्मी कह रही है अरे तुम्हें आलू पराठा खाने में क्या दिक्कत हो रही है, और बढ़िया चीज तो है, और ये है। मैं कहा यार मम्मी वहाँ पे लोग लेके आ रहे स्पैगेटी एंड दिस एंड दैट, हमसे बोला नहीं जरा फरेरो रॉश, वो तो मुझसे आज तक नहीं बोला गया यार, जो भी हो फरेरो, तो वो लेके आ रहे हैं। और सिल्क भाई, उस टाइम पे सिल्क वॉज एलिट, और मेरी दोस्त सिल्क ला रही है आराम से, और मुझे सिल्क देख के लगता था मेरी आंखें चमक जाती थी कि अरे ये तो चुरानी है। भाई सही बता रही हूँ मैं, उस टाइम के याद करके ना आई स्टिल फील कि भाई साहब क्या एलिट चीज देखने को मिलती थी उस टाइम पे। मेरे दोस्तों के बर्थडे भाई पहन के आ रहा है एकदम सॉलिड। अच्छा एक बार ही क्या हुआ बताते तुम्हें, तो एक बार ही क्या हुआ, मेरी दोस्त ने बोला, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी बाद में, तो उसने बोला उसने बर्थडे पार्टी रखी, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है अच्छी बात है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अरे यार पहली बार बर्थडे में जाएंगे, और वो थी मथुरा में रहती थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने कहा यार बर्थडे पार्टी में जाना है, ये है वो है। तो मैंने अपने बेस्ट जो कपड़े थे मेरे पास, जो की थी एक ब्लैक बैटमैन जैसी वो थी टॉप थी, नीचे नीचे तोताई कलर की जीन्स, मजाक नहीं कर रही भाई मैं, पैरेट ग्रीन, तो पैरेट ग्रीन कलर की जीन्स थी, मतलब ये बोलने में ऐसा लग रहा है क्या करूँ मैं। तो मैंने वो पहनी हुई है, और नीचे पता नहीं क्या पहना होएगा, चप्पल वप्पल जो भी पहनी होगी, नहीं मैंने उस टाइम पे हील्स पहनी थी भाई, बहुत सुंदर हील थी मेरे पास एक, तो मैंने वो पहनी है ना। और मैं सोच रही हूँ कि भाई सिंड्रेला। तो हम लोग वहाँ गए हैं, एंड मैंने पापा को बोल दिया कि उसके लिए कुछ गिफ्ट ले आना। भैया हम कभी नहीं गए किसी बर्थडे पार्टी में, पता ही नहीं होता गया वहाँ पे, तो मेरे लिए तो एकदम नई जिंदगी चालू हो रही है कि वो भाई मजा आएगा। तो और वो थी भाई सॉलिड पैसे वाली है ना एकदम, भाई अमीरी ही अमीरी, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड्स के लिए सिल्क ला रही है बर्थडे पे, क्लास में चॉकलेट बांट रही है भाई, हम टॉफी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो चॉकलेट बांट रही है यार। सो शी वाज लाइक बहुत ही अमीर, वो सिंड्रेला थी बट इन दी अदर वे, वो शूज वाली, ठीक है, अपन थे बिना शूज वाले। तो वो बंदी हम गए उसके घर पे, तो मेरे अलावा आई गेस मैं थी, आई गेस 2 या 3 दोस्त और थे, 2 दोस्त और थे, तो हम 4 लोग थे टोटल, ठीक है। तो जिसमें वो लड़की भी थी जो बहुत हरामी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भाई उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, मैं और वो दूसरी हरामी लड़की। तो कंपटीशन जीवन में रहा है मेरे में, कभी मुझे ऐसा कोई प्रायोरिटी वाली एक आदमी से मिल ही नहीं पा रही है, बट जो भी है। तो हुआ ये,
हमारे पिताजी गिफ्ट में लेके आए उसके लिए घड़ी, ठीक है, वॉल क्लॉक, नॉट वॉच, वॉल क्लॉक। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक 6th क्लास की लड़की को हम वॉल क्लॉक क्यों गिफ्ट कर रहे हैं बर्थडे में, बट ठीक है, दैट टाइम आई डिडंट हैव दैट मच सेंस। तो होता क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई कि बर्थडे में सब लोग भाई दोस्त दोस्त बैठे हैं और वो चालू हो जाते हैं कि अरे कौन क्या क्या गिफ्ट लेके आया बताओ। अब भैया इस कमरे में 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्सनल कमरे हैं, जिनके पर्सनल ट्यूटर आ रहे हैं, जो लोग गाड़ियों में गाड़ी में तो खैर हम भी गए थे उस टाइम पे, गाड़ी तो अपने पास थी यार, प्रभु की कृपा से, बट जो लोग मतलब ऐसे ना जिनके पर्सनल रूम है वो बहुत बड़ी बात थी, और जिनके लाइक ना एलीट पीपल। और एक है, एक तरफ मैं हूँ जिसका कोई पर्सनल कमरा नहीं है, जिसके पास कोई एलीट टेस्ट नहीं है, कोई ट्विटर नहीं है, हम हैं, अकेले हैं, काफ़ी हैं, है ना। और जो ब्लैक और तोताई कलर के कॉम्बिनेशन में आई है, ठीक है, समझ रहे हो, वो लोग आए ड्रेसेस में, ठीक है। तो अब सबको वो कि अरे यार देखो ना, दिखाओ ना क्या आगे फ्लाई हो, तो सब लोग भाई चालू। तो भाई मैंने कहा ठीक है दिखाओ भाई, अपन को उस टाइम तक अपने को टेंशन नहीं थी। भाई एक दोस्त ने दिखाया, वो लेके आई कुछ बहुत ही सुंदर सा लड़कियों की चीज, टियारा टाइप, आई डोंट रिमेम्बर क्या था। दूसरी ने दिखाया, भाई उसने भी बहुत सुंदर कोई चीज दिखा दी। अब साला मेरी फटे कि साला इसको किस मुंह से ये वॉल क्लॉक दे दूं मैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको डाइवर्ट किया जाए टॉपिक को, कि गिफ्ट छोड़ो ऐसी तैसी में जाने दो, कुछ और करते हैं। अब मुझे बीइंग ऑनेस्ट एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या हुआ था, बट मुझे ये जरूर याद है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई थी कि मैं उसको वो वॉल क्लॉक कैसे ही दिखा दूँ, किस मुंह से कह दूँ कि भाई घड़ी तक नहीं लाई हूँ मैं, वॉल क्लॉक लाई हूँ। मतलब उसके कमरे में 3 ऑलरेडी है भाई, उसके घर में मिला के 10 वॉल क्लॉक्स होंगी, मेरी का क्या ही करेगी वो, दैट वॉज नॉट गुड इनफ। तो मैं कहा ठीक है। उसके बाद हम नीचे गए एंड मैंने वो पहली बार कपकेक्स खाए थे। उसके भाई बर्थडे पे केक अलग था और हर पर्सन के लिए डिफरेंट फ्लेवर्स के कपकेक्स अलग थे। तो आई वाज लाइक क्या मीरों के घर पे आ गई हूँ भाई मैं। उसके घर में मैंने पहली बार देखा है कि कमरे टू कमरा बात करने के लिए भैया फोन है, भाई मम्मी नीचे चिल्लाते, अगर ऊपर होता छत पे तो आए नीचे आ जा। उसके घर में क्या हो रहा है, हेलो क्या थी, दोस्त आ गए हैं तो नीचे आ जाओ, हम खाना खा लेते। हमारी मम्मी तो भैया ऐसा यहाँ चिल्ला रही है तो हमारे पड़ोस तक के घर में आवाज जा रही है, अरे नीचे आ जा, बहुत देर हो गई छत पे। तो भैया हमें आदत भी नहीं है इतने सॉफ्ट स्पोकन लोगों की, जो भी है। तो उसके बाद हमने कपकेक वगैरह खाए एंड मुझे पहली बार पता चला कि जब हम किसी को गिफ्ट देते तो हमें रिटर्न में कोई चीज़ मिलती है। तो वो चीज़ मेरे को अभी रिसेंटली पता मेरे कमरे में मिली थी, उसने वो दिया था मैं उस टाइम पे। अरे यार वो चीज़ नहीं होती, फ़ोन लगा देते हैं और स्क्रीन बड़ी सी हो जाती है, फ़ोन के आगे वो मैग्नीफायर ग्लास टाइप कुछ होता है, तो वो उसने मुझे दिया एंड देन हम लोग वापस आ गए। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो उस दिन भी पता चला कि यार अमीरों के जब स्कूलों में ना गरीब बच्चे चले जाते हैं या मतलब गरीब भी नहीं, बोले तो वो लोग चले जाते हैं जो भले अफोर्ड कर लिए लेकिन अपन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए भाई, कि उस स्कूल में जाके भी बहुत मेंटेन करना पड़ता ना मैटर। तो अपना वो था नहीं, अपने को तो यही था। तो फिर तब समझ आया कि अरे ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जब हम थोड़े बड़े हुए ना तो बुद्धि में एक चीज पड़ी। वो क्या थी पता है, मेरे घर में ना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, ठीक है, खानदान में बोले तो घर में भी और खानदान में भी, ठीक है। किसी के बाप में इतना दम नहीं हुआ जिसने आज तक उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा दिया। और एक थे हमारे पिताजी जो हर साल शायद स्कूल इसलिए बदल रहे थे कि उनके बच्चों को ना बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो टाउन में बेस्ट है ना मेरे बच्चे उसमें जाएंगे। किसी के बाप में इतना था ही नहीं भाई झगड़ा, अब तक नहीं हो पाया है। कोई भी मेरे खानदान में सब तक बच्चा उस स्कूल में नहीं पहुंचा, क्योंकि फीस ही इतनी है, हो ही नहीं पाता है लोगों से, भले ही पैसे हैं इनके पास, बट वो हिम्मत नहीं है ना जो मेरे पापा में थी। और अब समझ आया वो गिफ्ट जिसको लेके मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस थी, अरे यार घड़ी ब्रो मेरे पापा लाए थे भाई, खरीद के लाए थे, पैसे से लेके आए थे, मेहनत की कमाई से लाए थे ना, उसमें शर्म वाली क्या बात हो गई। बट तब बहुत छोटी थी ना यार, इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ ही नहीं थी इतनी। ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग सब बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं तो अपन की भी बढ़िया होनी चाहिए। बट ये थोड़ी पता था कि अपनी तो बेस्ट थी यार, उनकी बढ़िया थी, अपनी बेस्ट थी। अपने पापा बहुत प्यार से लेके आए थे ना वो चीज, प्यार की कीमत थोड़ी होती है। और मम्मी को जब बोला कि अरे मम्मी लोग स्पैगेटी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, फलाना ला रहे हैं, ढिमकाना ला रहे हैं, तो हमारी मम्मी ने भाई मैक्रोनी बनाना शुरू कर दिया। पराठा अचार एक दिन आ रहा है हफ्ते में, एक दिन आ रही है मैक्रोनी, एक दिन आ रहा है सैंडविच, एक दिन सेवई आ रही है, बढ़िया बढ़िया चीज भेजने लगी। क्यों कि मेरे बच्चे कम क्यों आके अपने आप को करते हैं ना। वो जो कहावत है ना पेट काट काट के, भाई मैंने मेरे माँ बाप ने किया है वो हमारे लिए। और तब बुद्धि में एक बात आई कि ये जो बैग वैग को लेके, भैया सारी भीड़ एक तरफ थी जो वही सब बैग लेके आ रहे थे, वही प्रिंसेस वाला ये वो, अपने माँ बाप ने कस्टमाइज दिया रे, क्या दिक्कत थी। और स्टील का टिफिन जिसको लेकर अपन बड़ा ऐसा था कि अरे और स्टील का टिफिन क्या,
मजबूती थी भाई। उनका एक बार में गिर जाएगा टूटेगा, अपना थोड़ी 100 बार दीवार में देख मारो नहीं टूटेगा, ड्यूरेबिलिटी रे। पर बुद्धि नहीं थी ना उस टाइम पे। जब बड़े हो ना तो इतनी चीज समझ में आई कि जिन चीजों को लेके बहुत ऐसा फील करते थे ना हम लोग कि अरे यार बड़े स्कूल में क्यों पढ़ाना है, जब ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, हम पेंसिल केस नहीं ले पा रहे हैं बढ़िया वाला, तब बुद्धि इतनी आई कि इस स्कूल में ना हम ये अपने आप कंपटीशन करने नहीं आए थे पैसे का, नॉलेज लेने आए थे। अच्छे टीचर थे, दर्जे के टीचर थे, तो उनसे नॉलेज लेने आए थे। वहाँ बैग्स और ये सब कंपेयर थोड़ी करने आए थे। पर बुद्धि तब नहीं थी, अब समझ आया। और अब जब देखते हैं ना भाई इतने पैसे पैसे वाले खानदान में किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि उस स्कूल में पढ़ा दे अपने बच्चों को। काहे का पैसा बहुत है भाई, उसका फीस ही बहुत है, कहाँ से पढ़ा देंगे। अपने पापा में जिगरा है भाई। और ये बात तब समझ आई कि जिन चीजों को लेकर बहुत अंडर प्रिविलेज फील कर रहे थे ना कि यार नहीं यार ना, ये तो बहुत ही बेकार कर दिया पापा ने, इससे अच्छा तो जीवीपी में ही थे कि वहां अपने जैसे तो लोग थे। अरे लोगों का क्या है यार। और जिनको दोस्ती करनी थी उन्होंने तब भी क्या किया, ख्याति ने मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ी थी उस दिन, वॉल क्लॉक दे दी इस वजह से। शायद मुझसे ज्यादा मैच्योर थी, उतनी बुद्धि उसमें थी कि भाई वो प्यार से कोई गिफ्ट लेके आई है। एंड आई डोंट रिमेंबर मजाक नहीं उड़ा था मेरा, इतना मुझे याद है। जो मैं अपने दिमाग में लेके चल रही थी ना कि ये लोग तो बेस्ट चीज लाए हैं, मैं तो वॉल क्लॉक लाई हूँ, इसको कैसे दिखाऊं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया था। शायद उस लड़की ने भी नहीं, क्योंकि उड़ाया होता तो पता होता, याद होता भाई, दर्ज होता दिमाग में। नहीं उड़ाया। ख्याति ने भी ऐसा नहीं कर दिया कि अरे यार ये तू क्या वॉल क्लॉक लेके आई थी, नहीं। तो जिन लोगों को तुम्हारे साथ रहना होगा ना यार, वो तुम्हारे स्टेटस और इस सब को देख के नहीं रहेंगे, तुम्हें देख के रहेंगे कि तुम कैसे इंसान हो। एंड मुझे पता है कि इंसान बढ़िया थी यार मैं। हाँ थोड़ी कमियां सब में होती हैं, मुझे में भी थी, लेकिन बुरी नहीं थी मैं। इसीलिए कभी वो डिस्क्रिमिनेशन खुद के दिमाग में था, कभी किसी बाहर वाले ने नहीं बोला कि अरे तेरा बैग ऐसा है, अरे तेरे पास पेंसिल केस नहीं है, या ऐसा कुछ भी। सच में तो उस बुद्धि आ गई धीरे धीरे कि यार अपने पास जो है ना, अपने आप को बहुत कम आंकते रहते हम। ये नहीं देखते कि अपने माँ बाप कितनी सॉलिड मेहनत करते हैं यार कि हम कुछ अच्छा कर पाए अपने जीवन में। उस स्कूल का नाम भी लेते ना किसी को तो समझ आ जाता कि अरे तुम उस स्कूल के स्टूडेंट्स हो, अरे वाह यार वाह यार। तब समझ आता है कि अपने भाई पापा ने उस टाइम में मेहनत की, भाई अपने पापा ने जिगरा दिखाया कि हाँ मैं करवाऊंगा अपने बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन जिसमें किसी के पैर रखने की हिम्मत नहीं हो पा रही। उस स्कूल में 4th क्लास से लेके मैं 12th तक पढ़ी हूँ, और मेरे भाई 7th से 12th तक। उसके बाद स्कूल चेंज नहीं किया क्योंकि बेस्ट था वो, और हमारे पिताजी को बेस्ट ही चाहिए था, उनको हर साल बदलने से कोई मतलब नहीं था, बेस्ट से मतलब था, एंड दैट वाज द बेस्ट। तो इस सिट डाउन का एक सिंपल सा मोटिव इतना है कि हम जब हमारी लाइफ में कोई चीज होती है ना, तो हम उस चीज को ना इतना समझ ही नहीं पाते, आंकते ही नहीं है। जब चीज चली जाती है ना तब समझ आता है कि अरे यार था यार, कुछ तो बात थी। आंख ही नहीं पाते, हमें बहुत सारी चीजों की ना कीमत ही नहीं होती है यार। वो जो घड़ी मैंने ख्याति को दी ना भाई, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो अनमोल है। मेरे पापा भाई प्यार से लेके आए थे उस बच्चे के लिए। उन्हें ये था कि अरे यार लड़की है, बढ़िया है, कमरा है उसका तो बढ़िया, वो ट्वीटी टाइप कुछ लेके आए थे। और जब तक मैंने उन लोगों के गिफ्ट नहीं देखे तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर उनके गिफ्ट देख के मुझे ऐसा आ गया कि यार इनके तो अच्छे हैं यार, इनके तो लड़कियों वाले हैं, मैं तो ऐसा कॉमन लेके आई हूँ, वो भी अगले घर में बहुत है चीज। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि उसने लगाई होगी वो वॉल क्लॉक अपने घर में। तो यही है यार, बहुत अंडर प्रिविलेज थे, बट ये समझ में नहीं आया कि भाई प्रिविलेज तो असली यही था ना कि अपने पापा अपने बारे में सोचते बहुत थे। और मुझे पता है वो एक दूसरे स्कूल में लेके गए थे। एक यहाँ पे लड़कियों का बहुत फेमस स्कूल है, तो हमें वहाँ पे लेके गए थे। पहले मैंने वो बढ़िया वाला स्कूल देख लिया, तो पापा बोले कि भैया यहाँ पढ़ लेगा, तू यहाँ पढ़ लियो, दोनों बेस्ट थे ना इसलिए। पर मैंने भाई वो स्कूल में गई हूँ, मैं देखा ये क्या है भाई, वो इतना अब पता है पायल उस स्कूल में पढ़ती है, वो खुद कहती है कि भाई दीदी सही हुआ आप मान नहीं गई। तो ना बकवास स्कूल है भाई, वो एकदम ऐसा लगता है तुम्हें जेल है, सफेद ही सफेद बिल्डिंग है। मैं वो देख के तो मेरे पापा पहले बोलते, मैं ना इसमें ना पढ़ पाऊंगी, मैं लड़की वड़की गई ऐसी की तैसी ना। फिर मेरे पापा बोले कोई बात नहीं, वो पैसे थोड़ी बचा रहे थे भाई, उनको देता बेस्ट होना चाहिए जो भी है मेरे बच्चों के लिए। फिर मैं और भैया दोनों सेम ही स्कूल में गए, एंड भाई टच वुड आई हैड सम वेरी वेरी ग्रेट मेमोरीज। बहुत अच्छे दोस्त मिले, कुछ स्टार्टिंग में भले ही नहीं मिले, खूब बात लगी, बट ठीक है ना यार, उसकी भी एक कहानी है। सिंपल लाइफ वैसे भी नहीं पसंद मुझे तो ऐसी है ये कहानी, और ये मेरी ही कहानी थी बीइंग ऑनेस्ट। इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। वो रबर वाली स्पैगेटी या
मेरी उसी दोस्त ने मुझे गैलेक्सी चॉकलेट पहली बार खिलाई थी एंड बीइंग ऑनेस्ट अपने जो टेस्ट बड है ना भाई, हमारे हो गए भाई गरीब वाले, हमें उस गैलेक्सी चॉकलेट में से ना पंजीरी वाली महक आई थी और मुझे खा के लगा था कि भाई ये तो सत्यनारायण के कथा के प्रसाद में नहीं होता पंजीरी, ये तो वो वाला टेस्ट है। एंड लिटरली इट्स लाइक तब अगर वो मीम होती तो मेरे को जरूर कोई बोलता कि जो गरीब होवे है ना सारा वो अपनी आदत से गरीब होवे, मैं हूँ और मुझे कोई ये नहीं है भाई, अपन है जैसे है भाई, कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही था थोड़ा फनी इंसिडेंट। मैं मिलूंगी तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ताज़ा ही एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा, पता है भाई मैं तो भूल भी गई थी कि वेडनेसडे को मुझे एपिसोड, आज वेडनेसडे है। इतना हेक्टिक हो गया है ना यार, चीज़ें ऐसा भाग दौड़ी टाइप हो गई हैं चीज़ें, तो काफ़ी हेक्टिक हो गया है। बट फिर मैंने देखा, मैं इंस्टा पे लाइव चली गई एंड मैं सब लोगों से ऐसे बात कर रही थी कि भाई मिडवीक का टॉपिक दे दो, मिडवीक का। मुझे लग रहा था कल है बुधवार और मैं कह रही हूँ मिडवीक का टॉपिक दे दो। फिर मुझे कोई बोल रहा है आज नहीं आएगा एपिसोड। मैं कहा आज का को आएगा एपिसोड। फिर मेरे को किसी ने यूट्यूब पर कमेंट किया, कह रहे दीदी आज एपिसोड नहीं। मैं को ओ भाई, और मैं वहाँ पे टाइम पास करने लग रही हूँ मस्त। फिर मैंने कहा यार चलो चलते हैं। फिर एकदम दिमाग में ये चीज़ आ गई तो मैंने कहा चलो इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं मिलूंगी तुमसे किसी और कहानी में। सैटरडे को मिडवीक डाल देंगे यार, अभी ये आया तो ये डाल दिया, ठीक है, या कोई कहानी डाल देंगे। और बनारस इस मंडे को आएगी, ठीक है। अब मैं मिलूंगी तुमसे किसी और कहानी में। एंड बाय द वे भाई, बनारस का ट्रेलर 9 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा था यस्टरडे इन द वर्ल्ड ब्रो, कुडोस टू अस एंड थैंक यू नीत वंस अगेन फॉर द ट्रेलर। एक और ट्रेलर आएगा, थोड़ा सा उसमें कहानी रिवील होगी तो तुम लोग हुक्ड अप रहोगे उससे। आइदर कल या परसों में आ जाएगा वो ट्रेलर, तो तुम लोग प्लीज़ उसके लिए सीटेड रहना, बहुत सॉलिड बनने वाला है। एंड तुम लोग फिर अच्छे से कहानी को ना देख भी पाओगे, मतलब इमेजिन कर पाओगे जब तुम क्या बोलते हैं उनके अवतार वगैरह देख लोगे ना, लड़के और लड़के का अवतार, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की बात हो रही है। अरे मतलब यार कैरेक्टर्स देख लोगे ना, कैरेक्टर स्केच वगैरह, तो तुमको पल्ले पड़ जाएगा। तो वो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को डालूंगी मैं वो ट्रेलर, तो बी स्टे ट्यून्ड। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन @KHU_SHEI_ पे। मिलूंगी तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।